हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज से हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। सो दोस्तों, हम लोगों ने हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म किया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और उस टॉपिक के लिए मैं एक डाउट सेशन भी लेने वाला हूँ। आपने बहुत सारे डाउट्स मुझे पूछे हैं और वो हर एक डाउट मैंने इंडिविजुअली भी क्लियर करने का ट्राई किया है आपको व्हाट्सएप पे। फिर भी हम लोग एक रिवीजन लेक्चर, एक क्विक रिकैप उस टॉपिक का भी लेने वाले हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोगों को रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ओके, सो विल स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा दैट हमारे पास, मतलब हमारी जो बॉडी काम करती है ना, तो उसमें एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम। क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम, है ना। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है और वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, राइट। ओके, सो हमारे पास ये अलग अलग सिस्टम्स है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का अलग से सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं। सो वी आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम्स, with that we are having respiratory system, digestive system, circulatory system, excretory system, etc. Right? And these systems works in coordination. So these systems works in coordination. क्या होता है? ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एक दूसरे के, राइट। और ये सिस्टम को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए दोस्तों? ये सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी, राइट। तो फिर से एक बार देखो, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स है, डिफरेंट सिस्टम्स है। ये सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करती है और इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये एनर्जी कहां से आएगी दोस्तों? फ्रॉम फूड स्टफ। कहां से आएगी? फ्रॉम फूड स्टफ, जो हम लोग खाना खाते हैं, राइट। वहां से हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों को वीकनेस फील होता है, हम लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे में ताकत नहीं है। तो हम लोगों को एनर्जी देने का काम, ताकत देने का काम कौन करता है? फूड स्टफ, राइट। और ये फूड स्टफ कहां से आता है? फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स। तो जैसे हम लोग दूध पीते हैं, सो इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना। हम लोग जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं, इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग जो भी, हमारी जो रोटी बनती है, भाकरी बनती है, राइट, ज्वारी होगी, व्हीट होगा, राइट, बाजरा होगा, मेज होगा, है ना। ये सारी चीजें कहां से आती है? प्लांट से आती है, राइट। सो हम लोगों को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है फूड स्टफ से। फूड स्टफ कहां से आता है? फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड व्हाट इट कंटेन्स, इसके पास क्या होता है दोस्तों? तो इसके पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड
फैट्स। तो लिपिड्स और फैट्स एक्चुअली एक ही है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में इसको अलग अलग से दिया होगा, इसलिए मैंने अलग से लिखा। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस फूड वी टेक प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये भी हम लोग इसी से लेते हैं, बट दे आर नॉट अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारे एनर्जी के सोर्स नहीं है। हम लोग सबसे पहले एनर्जी अगर किससे लेते हैं हमारे बॉडी में, तो दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला एनर्जी देने वाला सोर्स कौन सा होता है हमारे बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट। सो इट इज फर्स्ट एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज फर्स्ट एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेरी बॉडी सबसे पहले अगर किसी से एनर्जी लेगी तो किससे लेने वाली है? कार्बोहाइड्रेट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, अगर मेरे बॉडी में अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो सेकेंड अटेम्प्ट जो रहेगा, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? लिपिड्स और फैट से एनर्जी लेगी। तो इनको हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। सो इनसे हम लोगों को क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो आप लोग सिस्टम समझ रहे हो? हमारे बॉडी की सिस्टम कैसे है? हम जो काम करते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम की वजह से काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये सिस्टम्स होती है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, राइट, और ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है। अब अगर इसको काम करना है, मतलब मेरे बॉडी को काम करना है, तो क्या चाहिए? एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड स्टफ, दिस फूड स्टफ कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एक्चुअली फूड स्टफ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स। ये मैंने एनर्जी के लिए लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। ये क्या हुआ हमारे टॉपिक का? इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं? रेस्पिरेशन, है ना। जैसे एनर्जी मिलना, ये जो है ना, यहां से ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे नहीं सर, हम लोगों ने तो ये सीखा है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। आप तो बोल रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने का काम मतलब रेस्पिरेशन। ओके, सो आप लोगों ने भी सही सीखा है, बट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है दोस्तों? दो। एक होता है बॉडी लेवल, एक होता है सेल्यूलर। आप लोग जो बताओगे वो है बॉडी लेवल, और हम लोग जो इस टॉपिक में सीखेंगे वो है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग अब यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट इज द फर्स्ट एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट विल गिव अस, ये हम लोगों को 4 किलो कैलोरी इतना एनर्जी देने वाले हैं। कितना? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देने वाले हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट दैट रेस्पिरेशन। अब हम लोगों को क्या सीखना है? रेस्पिरेशन। इसी को हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन। सो मैंने आपको जैसे बोला कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है दोस्तों? 2 टाइप है। फर्स्ट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, ओके, एंड द सेकंड वन इज cellular respiration. Second one is cellular respiration. So what is body level respiration? Body level respiration क्या बताया मैंने? जो आपको मालूम है ना? That is inhalation of oxygen and exhalation of CO2 is called as carbon dioxide, is called as body level respiration. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? Body level respiration, right? Now what is cellular respiration?
सेल्यूलर रेस्पिरेशन समझ लो दोस्तों, इट इज ऑक्सीडेशन of foodstuff. It is oxidation of foodstuff. ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं. It is oxidation of foodstuff to get energy. To get energy. It is called as cellular respiration. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cellular respiration. Okay. And this oxidation is stepwise. ये कैसे होता है? Stepwise होता है, sequential होता है. Sequential मतलब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन कभी भी हो जाएगी और हम लोगों को एनर्जी मिलेगी. नहीं, क्या होगा, एक कंपाउंड है उसका कन्वर्जन दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसा कंटिन्यूअसली होता है. हम लोग आगे देखने वाले हैं. और ये स्टेप फिक्स है, तो अचानक से एनर्जी नहीं मिलने वाली. एनर्जी हम लोगों को एक सीक्वेंस से मिलती है, स्टेप वाइज मिलती है. ओके. एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. This reaction takes place in cytoplasm of cell and mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पे क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन. और सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोगों को क्या देता है दोस्तों? एनर्जी. ओके, क्या देता है हम लोगों को? एनर्जी. यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म लिखा है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक रिएक्शन होती है. वहां पे क्या होता है? सिर्फ एक रिएक्शन होती है. बाकी सारे रिएक्शन कहाँ पे होते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पावर हाउस ऑफ सेल. सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन के कितने टाइप बताया मैंने? दो. बॉडी लेवल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. बॉडी लेवल में क्या हुआ दोस्तों? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 is called as body level respiration. And what is cellular respiration? It is oxidation of foodstuff, okay, to get energy. और ये ऑक्सीडेशन कैसा होता है? स्टेप वाइज और सीक्वेंशियल. और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया. तो साइटोप्लाज्म में सिर्फ एक रिएक्शन होती है दोस्तों. साइटोप्लाज्म में सिर्फ एक रिएक्शन होती है. बाकी सारा काम कहाँ पे परफॉर्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है. कहाँ पे परफॉर्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? पावर हाउस ऑफ सेल. ओके. सो अभी हम लोग ये जो हो रहा है, ये स्टेप वाइज कैसे होता है ये डिस्कस करेंगे. ओके. Okay, so now we will discuss about cellular respiration. अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? सिर्फ सेल्युलर रेस्पिरेशन पे. ओके. तो मैंने डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी बताई है. दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूडस्टफ टू गेट एनर्जी. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सेल्युलर रेस्पिरेशन. अब ये जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है दोस्तों, इसके दो प्रकार है. राइट. फर्स्ट इज एरोबिक. इसके दो प्रकार कौन से होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके. सो एरोबिक एंड अनएरोबिक. सो व्हाट इज एरोबिक? इट इज विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या होने वाला है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है जैसे हम लोगों में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. इफ देयर इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, if oxygen is not involved then it is called as anaerobic respiration. Okay.
So basically cellular respiration is of two type, aerobic and anaerobic. What happens in aerobic? वहां पे हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एरोबिक। अगर हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अनेरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? अनेरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो अब हम लोग यहां से ओके अब ये सारी चीजें किसके लिए चल रही है दोस्तों? तो एनर्जी के लिए चल रही है। किस लिए चल रही है? एनर्जी के लिए। क्या चाहिए हम लोगों को? एनर्जी चाहिए। ओके, और एक बात हमेशा याद रखो, हमारे एनर्जी की करेंसी, हमारे एनर्जी की करेंसी कौन सी होती है? हमेशा एटीपी। कौन सी होती है? एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन से फॉर्म में चाहिए एनर्जी हम लोगों को? एटीपी। इट इज अ केमिकल। ये क्या है दोस्तों? केमिकल है। हम लोगों ने डीएनए के टाइम पे मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड ये चीज बताई थी, है ना? तो जैसे आरएनए क्या होता है ना, राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इट इज वन टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके, और इसमें क्या हुआ है देखो, एडिनोसिन है ना, राइबो शुगर है और ट्राइफॉस्फेट। मैंने जैसे आपको वहां पे राइबो शुगर का स्ट्रक्चर निकाल के दिया था, तो उसके फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन ज्वाइन हुआ एंड फिफ्थ कार्बन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हुए, है ना? तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा। याद आ रहा होगा आपको? दिस इज राइबोस शुगर। ये क्या है? राइबोस शुगर। मैंने नंबरिंग दिया था दोस्तों। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे होता है फिफ्थ। ओके, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन बाइंड है, राइट? ये राइबोस शुगर है तो यहाँ पे OH OH और ये यहाँ पे हमारा फिफ्थ कार्बन। अभी देखो यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए? 3। तो दिस एडेनिन है, इसलिए मैंने क्या बोला? एडिनोसिन, है ना? राइबोस शुगर को एडेनिन बाइंड है, इसलिए क्या बोला? एडिनोसिन। फॉस्फेट कितने? 3, 1 2 3। कितने फॉस्फेट है? 3, 1 2 3। तो इसलिए मैंने क्या बोला? ट्राइफॉस्फेट। तो ये केमिकल बनना चाहिए दोस्तों। तो ये है हमारे एनर्जी की करेंसी। जैसे हमारे करेंसी में देखो, अगर आपको मैंने रुपीस में पैसे दिए, है ना, तो वो आपके कुछ काम के हैं। मैंने अगर डॉलर में दिए तो वो हमारे कुछ काम के हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे चलते ही नहीं है ना? हाँ, अगर किसी को बहुत पसंद है तो उसने वो लेके, मतलब उसको संभाल के रखना है, इसलिए वो लेके कुछ पैसे आपको दे दिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी शॉप में चले जाते हो, है ना, किसी मॉल में चले जाते हो, तो क्या आप डॉलर यूज कर सकते हो? नहीं। वैसे हमारे बॉडी में दूसरे फॉर्म में एनर्जी बनने का कोई मतलब नहीं। वो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? ये फॉर्म में, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो बॉन्ड है दोस्तों, ये जो बॉन्ड होता है, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। ये जो बॉन्ड होता है, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब हमारे सेल्स और या सिस्टम एनर्जी जब चाहिए तब क्या करती है? इसको ब्रेक करती है, यहां से एनर्जी लेती है। ओके, सो दिस इज अबाउट एटीपी। अब अगर आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे भी ब्रेक होना चाहिए, देखो अब एक, जैसे हम लोग 3 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं, उसमें से कोई 2 दोस्त बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है ना? अब उनका बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा। अगर करना है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो कुछ फायदा हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ। वैसे ये फॉस्फेट इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बॉन्ड को ब्रेक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए एएमपी कभी एनर्जी सोर्स नहीं है, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कभी एनर्जी सोर्स। अब अगर ये ब्रेक करेंगे तो चलो, एनर्जी ये भी तो नजदीक है ना, एनर्जी जितना खर्च हुआ, है ना, उतना ही मिला। तो क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे इसका बॉन्डिंग बहुत वीक हो जाता है,
तो कम एनर्जी खर्च करके, इसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी पाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम और बेनिफिट ज्यादा है। तो सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी मिलती है दोस्तों, ये अच्छे से याद रखो। ये बॉन्ड्स में आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली, इसलिए कौन होता है एनर्जी का सोर्स? एटीपी। ये तो आप लोग बोलेंगे सर एडीपी क्यों नहीं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आप लोग बोलेंगे सर एएमपी क्यों नहीं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो उसका रीजन क्या है? ये बॉन्ड ब्रेक करके हम लोगों को कुछ फायदा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट एनर्जी। तो कौन से फॉर्म में चाहिए दोस्तों हम लोगों को एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट। So what is aerobic respiration? It is oxidation, एक ही इसमें लिख देते हैं हम लोग, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ carbohydrates. So it is stepwise oxidation of carbohydrates to get energy. क्या चाहिए हम लोगों को एनर्जी। So this is aerobic respiration to get energy with involvement of oxygen. क्या चाहिए अब इसके साथ? ऑक्सीजन, राइट? तो ऑक्सीजन की मदद से जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन की मदद से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन करेंगे, किस लिए? एनर्जी के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दोस्तों ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स है। क्या ये इसके स्टेप्स है? तो क्या इसके स्टेप्स? तो पहला जो रिएक्शन होगा इसमें वो होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोलिसिस। पहला रिएक्शन कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज टीसीए साइकिल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रेट साइकिल। क्या बोलते हैं? सिट्रेट साइकिल। मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको टीसीए क्यों बोल सकते हैं, सिट्रेट क्यों बोल सकते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रेब्स साइकिल। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ओके, और फिर फाइनली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Okay, so these are the steps for aerobic respiration. कौन से? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। टीसीए का मतलब क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं जब उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इज सिट्रेट साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। थर्ड क्या है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 में। वहां पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, okay, respiratory system, and these all systems works in coordination and requires energy, and this energy comes from food stuff. Okay, food stuff कहाँ से आता है? different plant and animals से, और वहां से हम लोगों को क्या मिलता है? carbohydrates, lipids and fats. apart from this हम लोगों को मिलते हैं vitamins, proteins and nucleic acids. अब हम लोगों ने रेस्पिरेशन पे आ गए। अब एनर्जी चाहिए तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। So there are two types of respiration: body level respiration and cellular respiration. What is body level respiration? Body level में क्या बोला था? Inhalation of oxygen and exhalation of CO2 is called as body level respiration.
Now what is cellular respiration? Cellular respiration is the oxidation of foodstuff to get energy. If there is involvement of oxygen, it is aerobic respiration. अगर ऑक्सीजन नहीं यूज की है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो इट इज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू गेट एनर्जी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करना टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके स्टेप्स क्या क्या है? ग्लाइकोलिसिस, TCA एंड ETS। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।